Hello everyone. Welcome you all in India's most sincere learning destination, SwiftLearn. I am Rupsha and again we are here with our SwiftLearn class. So how are you all? Hope all of you are doing great and सब लोग safe है अपने घर में. So let's start today's session. आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्लाइड है और हर रोज की तरह मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी स्विफ्टलर्न के बारे में एंड आफ्टर दैट वी विल डायरेक्टली मूव टू आवर टुडेज सेशन. ओके, सो स्विफ्टलर्न क्या है? सबको पता है स्विफ्टलर्न इज इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन फॉर क्लासेस 1 to 10. यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ पर आपको 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस मिलता है. सभी को ऑलरेडी पता है लाइव क्लासेस क्या होता है. यहाँ पर जो क्लासेस होता है वो बिल्कुल लाइव होता है. टीचर लाइव आपको पढ़ाते हैं एंड आप भी लाइव टीचर को सुन सकते हो. इसका मतलब अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है क्लास में तो आप तभी टीचर से पूछ सकते हो एंड टीचर विल सॉल्व दैट. ओके, एंड सब कुछ इंटरैक्टिव होगा. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुनोगे, आप टीचर से बात भी कर सकते हो वहां पे. तो ये एक बहुत अच्छा चीज है. आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन बैच मिलेगा. आप अपने बैच का स्ट्रेंथ चुन सकते हो. इफ यू वांट आप 1-to-1 बैच भी ले सकते हो जहां पर सिर्फ आप होंगे और टीचर आपको 100% अटेंशन देंगे. और अगर आप चाहते हो कि नहीं बैच ठीक है तो मैं आपके लिए बोल दूं कि हमारे बैच का स्ट्रेंथ 6 है. मैक्सिमम 6 मीन्स एक बैच में ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे होंगे. उससे कम बच्चों को लेके भी बैचेस है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा हो तो 6, उससे ज्यादा नहीं होता. क्योंकि हमें भी पता है हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल ध्यान रखने के लिए इससे ज्यादा अगर बच्चे एक बैच में हो जाए तो टीचर के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? ताकि आपको पूरा एक अच्छा खासा क्लास का एक्सपीरियंस हो, इसलिए हमने बैच का स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम रखे हैं. वी हैव डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम जो हमेशा आपके प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखता है. आपका क्लास वर्क, होमवर्क, परफॉर्मेंस सब कुछ हम ट्रैक करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट दे सके, ताकि आप एंड आपके पेरेंट्स दोनों ही समझ सको कि आपको कौन से जगहों में और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है और उसके हिसाब से आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो. एंड द थिंग जिसके लिए आप ज्वाइन करोगे द सिलेबस, तो हमारे यहाँ पर आईसीएससी एंड सीबीएसई बोथ बोर्ड के लिए ही करिकुलम चलता है. आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग अपना करिकुलम चूज कर सकते हो. सो दीज आर द थिंग यू विल गेट इन स्विफ्टलर्न. एंड आफ्टर दैट दीज आर द की फीचर्स. आपको क्या क्या मिलेगा? अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा यहाँ पे. यस, यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेशंस नहीं है. आप जब भी जाओ, आपको अगर लगता है कि यू नीड प्रैक्टिस, गो टू योर डैशबोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट सेशन एंड वहां पर जाके आप जितना चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो. हम आपके प्रोग्रेस का डिटेल्ड रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो मैंने बताया आपके प्रोग्रेस कैसे हो रहा है उसके ऊपर भी आपका थोड़ा नॉलेज हो जाए. वी हैव स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज जिसको हम सैट्स बोलते हैं. यहाँ पर वीकेंड्स में एग्जाम्स होते हैं. अगर आप अपीयर करते हो एंड आप एक अच्छा खासा स्कोर करके स्कोर बोर्ड को लीड करते हो तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप जीतने का मौका. एंड द लास्ट थिंग दैट इज सब्जेक्टिव टेस्ट फॉर स्कूल एग्जाम. हम स्कूल एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू बेस्ड नहीं. हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपरेशन देते हैं ताकि आप एग्जाम के लिए टोटली रेडी हो जाओ. ठीक है, सो दिस आर द थिंग एंड मेनी मोर थिंग यू विल गेट इन स्विफ्टलर्न. तो अगर आप अभी तक सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगी आप हमारे वेबसाइट www.swiftlern.com में जाओ और वहां पर जाके एक ट्रायल क्लास बुक कर सको. वो बिल्कुल फ्री है. ट्रायल के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. एंड आफ्टर द क्लास अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ हम एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर आवर फुल टाइम कोर्स. ओके, सो दिस आर द थिंग यू विल गेट इन स्विफ्टलर्न. एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि जब भी कोई भी टीचर लाइव आए या फिर कोई भी नया कंटेंट आ जाए हमारे चैनल पे आपके पास झट से नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है, और अगर आज का ये सेशन अच्छा लगे ना तो एक लाइक जरूर कर देना, कॉमेंट कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. तो चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन. सेशन का नाम है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगॉन. सेशन नंबर 3. सेशन 1 एंड 2 ऑलरेडी हो चुका है. अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप जानना चाहते हो तो वो 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है. आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो. ठीक है, सो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली वी विल लर्न अबाउट फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ rhombus, find the area of a rhombus. So these 4 things we will do in today's class. Fine.
सो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर गिवन है. ये क्या है सभी को पता है. टेबल लैम्प, दिस इज अ डायमंड, दिस इज अ गैलरी, दिस इज अ पॉपकॉर्न बकेट, दिस इज अ काइट एंड दिस इज अ बैग. राइट, which shape do you see this given pictures resembles? तो यहाँ पर आप देखो एक रेड बॉर्डर हर एक पिक्चर में ब्लिंक कर रहा है एंड विच इज इंडिकेटिंग सम पर्टिकुलर शेप ऑफ आवर नोन. तो ये सारे शेप्स को देख के आपको कौन से शेप्स के बारे में याद आता है? तो ये देखो कुछ ट्रापिजियम का है, ये देखो कुछ रोम्बस की तरह है, ये देखो कुछ पैरेललोग्राम की तरह है. राइट, लाइक दिस ऑल शेप्स आर लुकिंग लाइक those shapes only. So yes, today we will have a detailed look at a kind of quadrilaterals called trapezium, parallelogram and rhombus, along with its types, area and perimeter formula with examples. तो क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या है हम सभी को पता है. क्वाड्रिलैटरल का मतलब है जिसका 4 साइड्स है, क्वाड्रिलैटरल. राइट, सो ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम एंड रम्बस, ये 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल के बारे में आज हम डिटेल्स में थोड़ा देखेंगे. सो ट्रापेजियम क्या है, थोड़ा हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूलाज में जाएंगे. सो अ ट्रापेजॉइड, ऑल्सो नोन एज अ ट्रापेजियम, इज अ फ्लैट क्लोज्ड शेप having 4 straight sides with one pair of parallel sides. तो ट्रापेजियम एक क्वाड्रिलैटरल है ऑब्वियसली, जिसका 4 साइड्स है और एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है. इसका मतलब क्या है? The parallel side of the trapezium are known as the base and its non-parallel sides are called legs. A trapezium can also have parallel legs. So trapezium कुछ इस तरीके की दिखते हैं, जिसका ये दो जो साइड है, this side and this side, ये दो parallel side है एंड ये साइड, ये वाला जो साइड है, ये साइड एंड ये साइड, दे आर नॉन पैरेलल साइड. राइट, जो पैरेलल साइड्स है उसको बोला जाता है बेस एंड जो नॉन पैरेलल साइड है उसको बोला जाता है लेग्स. सो ये थिंग्स हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया. अब देखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम. फॉर्मूला क्या है? So the area of a trapezium can be found by taking the average of 2 bases of a trapezium and multiply by its altitude. So the area of the trapezium formula can be given as area of a trapezium is equal to height into base into base plus base divided by 2 square units. इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो जाता है. देखो, एरिया इज इक्वल टू हाइट, ऑल्टीट्यूड मींस हाइट, मींस ये है ट्रेपेजियम का हाइट एंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 बेस का सम. यहां पर बेस क्या क्या है, ए एंड बी, सो दैट्स व्हाई h इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो लेट अस सी, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और भी आसान हो जाएगी समझने में. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो. इफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ रेगुलर ट्रेपेजियम इज 20 centimeter and 10 centimeter and length of non-parallel sides is equal to 19 centimeter each, then find its area. तो डेटा क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड नॉन पैरेलल साइड दोनों इक्वल है 13 सेंटीमीटर करके. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. राइट, सो कैसे करना है, चलो देखते हैं. So first we need to calculate the height. So height कैसे कैलकुलेट करना है? अब अगर आप यहाँ पे देखो, एक चीज अच्छी तरीके से समझो. यहाँ पर गिवन है h स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज 144. बट हाउ इट्स कमिंग? सी, हमने पिथागोरस थ्योरम पढ़े हैं. पिथागोरस थ्योरम किसके ऊपर डिपेंड करता है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर. राइट, तो अब देखो,
अगर हम ट्रेपेजियम को थोड़ा गौर से देखते हैं तो ट्रेपेजियम का अगर ये दो पोर्शन दो जो एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं इसको अगर हम नोटिस करते हैं तो बोथ साइड में दे आर मेकिंग द राइट एंगल ट्रायंगल ओनली. am I right? okay, so they are making right angle triangle. अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड द हाइट. अब देखो ये 13 सेंटीमीटर है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं h. ठीक है, अब ये हमें फाइंड आउट करना है. h हमें पता नहीं है. वी नीड दिस टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. राइट, अब ये आप सोच देखो ये जो AB है ये है 10 सेंटीमीटर. ये जो DC है टोटल ये है 20 सेंटीमीटर. अब देखो अगर ये टोटल 20 सेंटीमीटर है तो ये जो AB के पैरेलल ये EF है. राइट, ये बिल्कुल इक्वल लेंथ का है. AB एंड EF ये मिडिल वाला पोर्शन. सो इट विल बी 10 एंड रेस्ट ऑफ द थिंग मींस DE एंड FC ये दोनों मिला के और एक 10 होगा. इसका मतलब दोनों का साइज अगर इक्वल है इसका मतलब ये 5 एंड ये 5 होगा. राइट, अच्छे से समझो. उसके अगर एक साइड 5 दूसरा साइड 5 एंड मिडिल 10 हो तभी टोटल में ये 20 सेंटीमीटर हो सकता है. सो DE हो गया हमारा 5, AD already given है 13. we have to find the height. so what was the formula? L1 hypotenuse is equal to L1 minus L2 means square. so ये आ गया हमारा 144 हो गया. तो हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हमारा जो नेक्स्ट है जो मेन है वी हैव टू फाइंड द एरिया. उसको कैसे फाइंड आउट करें तो चलो देखते हैं. 10 8 is equal to 12 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. इसका मतलब हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मींस 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इनटू 12 इनटू हाइट. दैट मींस 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? ओके. अब दूसरा क्वेश्चन. द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 9 centimeter. If one of the parallel side is longer than the other by 6 centimeter, find the two parallel sides. तो फॉर्मूला हमें पता है. what is the formula of the area? Area is equal to half into sum of two parallel side into height. फाइन. इसका मतलब हाफ एक पैरेलल साइड अगर हम x लेते हैं दूसरा विल बी x प्लस 6. सो x प्लस 6 हाइट कितना है 9 is equal to 180. that is given. अब क्या होगा ये 9 ये साइड में चला आएगा तो 180 by 9 और ये हाफ अगर राइट साइड में चला आया इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2. सो एक बारी में हम लिख लेते हैं और x plus 6 is equal to 180 divided by 9 into 2. so it will be 9 20s are 180 or we can say 2x plus 6 is equal to 40 or we can say 2x is equal to 40 minus 6 or 2x is equal to 34 or finally x is equal to 34 by 2 that is 17. So x is equal to 17 आ गया. इसका मतलब one side is equal to 17 दूसरा साइड plus 6 other side 17 plus 6
that is 23 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत ही आसान है, सिंपल है। ठीक है, चलो, so it's done. Answers are given here, 23 centimeter and 17 centimeter. Clear? चलो, next question क्या है? The length of the parallel sides of a trapezium are in the ratio of 3:2 and the distance between them is 10 centimeter. If the area of trapezium is 125 centimeter square, find the length of the parallel sides. अब देखो, अच्छे से समझो, ये किसका रेशियो गिवन है? द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मतलब ये दो जो साइड्स होते हैं, मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया, जस्ट वेट। हाँ, पैरेलल साइड मतलब कौन सा साइड है? ये जो हमारा ट्रेपेजियम का साइड होता है, ये है पैरेलल एंड दिस आर टू नॉन पैरेलल। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, मीन्स ये, इसका मतलब दिस इज द हाइट। सो हमारे पास हाइट भी गिवन है, एरिया भी गिवन है एंड दो पैरेलल साइड का रेशियो भी गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देम। इजी क्वेश्चन है, तो कैसे अप्रोच करेंगे? स्टार्ट करते हैं। लेट sides are 3x centimeter and 2x centimeter. Fine. According to the formula, area is equal to half into 3x plus 2x into 10. Height is equal to कितना है? 325. This is according to our formula. अब इसको simplify करना है, तो how can we do? 3x plus 2x is equal to 325 divided by 10 into 2. Right? अगर हम इसको simplify करते हैं, so it will be 5x and यहाँ पे अगर हम और simplify करें तो it will be 2 5s are 10 and इसको 5 से simplify करने से हमें मिलता है 65. ठीक है, सो इसका मतलब 5x is equal to 65 और x is equal to 65 by 5, that means 13. इसका मतलब एक साइड का लेंथ होगा 2 into 13, that means 26. दूसरे का होगा 3 into 13, that is 39 centimeter. These are two answers. It's clear? Okay, fine. So ये questions भी हमारा हो गया. So 26 centimeter and 39 centimeter. अब आते हैं कुछ polygons. Polygons में क्या है? Simple closed curve made of only line segments is called a polygon. So हम ये क्या क्लोज्ड कर्व है, क्या ओपन कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी 2-3 सेशंस पहले पढ़े हैं। सो क्या बोला गया है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। सो सिंपल क्लोज्ड कर्व ये मेंशन है, ओपन कर्व नहीं होगा। जो क्लोज्ड कर्व है मेड विथ ओनली लाइन सेगमेंट्स, तो ये देखो कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, तो ये लाइन सेगमेंट से बना है एंड दे आर क्लोज्ड, सो दिस आर द पॉलीगन्स। ये जो कर्व्स है ये भी लाइन सेगमेंट से ही बना है लेकिन दे आर नॉट क्लोज्ड, सो ये पॉलीगन्स नहीं है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स आते हैं। वी क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस दे हैव। सो पॉलीगन मैंने इसके पहले भी बताया, पॉलीगन स्टार्ट होता है 3 साइडेड शेप से। ठीक है, 3 साइड इस शेप से पॉलीगन स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर 2 साइड है तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। 2 साइड के कोई कर्व को आप क्लोज नहीं कर सकते, तो इट स्टार्ट विथ 3, जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं।
right? So if a number of sides of a vertices is 3, then the polygon is triangle. Similarly 4 है तो quadrilateral, 5 है तो pentagon, 6 है तो hexagon, 7 तो हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन, 10 डेकागन, ऐसे करके अनलिमिटेड है. नंबर जैसे इनफाइनाइट होते हैं, पॉलीगॉन्स भी इनफाइनाइट है, लेकिन स्टार्ट होता है 3 साइड और 3 वर्टिसेस से. ठीक है, अब आते हैं पैरेललोग्राम में. तो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल. इसका मतलब क्या है? AB is parallel with CD and AC is parallel with BD. Thus it is a parallelogram. Obviously बात है. Elements क्या क्या है parallelogram का? There are 4 sides and 4 angles in a parallelogram. AB and DC are opposite sides, means this one and this one. AD and BC are opposite side, means this one and this one. AB and BC are adjacent sides. And BC and CD are adjacent side, means AB and BC. Adjacent means इसके just next जो side आता है, AB, BC, BC, CD, CD, DA. So एक vertices के just बाद में ही जो एक vertex के बाद में ही जो vertex आता है उसको बोलता है adjacent side और adjacent vertex. ठीक है. Angle A and angle B are adjacent angles. Likewise, angle B and angle C are adjacent angles. तो अगर adjacent vertex बोलते हैं just next to the vertex, तो adjacent angle भी वही होगा. A angle का है B, B का है C, C का है D, D का है and एक के बाद दूसरा जो आता है. ठीक है. अब area of a parallelogram. So suppose A and B are the set of parallel sides of a parallelogram and H is the height, then based on the length of the sides and height of it, area will be base into height. तो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो कुछ रेक्टेंगल की तरह हमारा है, उससे मिलता जुलता है. रेक्टेंगल का भी है बेस इनटू हाइट और वी कैन से लेंथ इनटू ब्रेथ, लाइक दैट ओनली. So the area of a parallelogram is 500 square centimeter. Its height is twice its base. Find the height and the base. So क्या है? Base, its height is twice its base. ये given है. So हम height and base को assume करते हैं. Let base is equal to x. So height is equal to 2x. Area given है 500 square centimeter. इसका मतलब x into 2x is equal to 500. Simple. और 2x square is equal to 500. और x square is equal to 250. और x is equal to root over 250. अब अगर 250 का रूट करते हो सो ये कुछ आपको 15.8 सेंटीमीटर के करीब कुछ आएगा अप्रॉक्स में. ठीक है. एंड दिस इज आवर बेस. सो दिस इज आवर बेस, क्योंकि एक हमने बेस को पकड़ा था. अब हाइट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2, सो हाइट विल बी 15.8 इंटू 2, दैट इज हमारा 31.6 सेंटीमीटर. दिस इज आवर हाइट. फाइन. डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं. ओके, सो दिस इज डन. या अब आते हैं रोम्बस एंड इट्स एरिया. रोम्बस क्या है? रोम्बस का जो सारे साइड्स है वो सेम लेंथ का होता है. पैरेललोग्राम का क्या होता है? ऑपोजिट जो साइड्स है वो सेम लेंथ का है, लेकिन रोम्बस का जो हर एक साइड है उसका लेंथ इक्वल होता है. ठीक है. सो अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो रोम्बस का सारे साइड्स इक्वल लेंथ का होता है एंड इसके डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. तो दिस इज द रोम्बस. इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2. सो एरिया ऑफ रोम्बस, इफ यू वांट टू फाइंड दैट आउट, दैट विल बी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है.
अब पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस क्या है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ रॉम्बस इट्स द पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस। ऑब्वियसली सब कुछ का पेरीमीटर वही होता है, सिर्फ रॉम्बस के लिए नहीं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम जो भी हो, उसका पूरा बॉर्डर एरिया को जब आप कवर करते हो उसको ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। फाइन। So the perimeter of rhombus is given as P is equal to 4 into A, where A is equal to side of the rhombus. तो ये जो है rhombus का perimeter, ये कुछ हम square की तरह ही find out करते हैं। square का perimeter भी वही होता है 4 into side, इसका भी same होगा क्योंकि rhombus का भी 4 sides का length equal होता है, राइट? तो इसके लिए इसका भी perimeter find out करने का जो procedure है वो भी बिल्कुल same होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम्स में। सो क्या है? एरिया ऑफ अ रॉम्बस इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया इज इक्वल टू d1 इंटू d2 बाई 2, राइट? सो डायगोनल 1 का लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर, दूसरे डायगोनल वी हैव टू फाइंड आउट एंड एरिया गिवन है 192। तो इसका मतलब वी कैन राइट 16 इंटू d2 जो हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 192, राइट? और वी कैन राइट दैट d2 is equal to 192 multiplied with 2 divided by 16. Now we know that 16 12s are 192, 16 1 is 16, 17 18 19 and 16 2s are 32. So d2 is equal to 24 centimeter. So एक डायगोनल का लेंथ है 16 सेंटीमीटर, दूसरे का है 24 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला में हमने अप्लाई कर दिया एंड इट्स डन। ओके, सो ये एक क्वेश्चन हो गया रॉम्बस का, आंसर्स गिवन है, चलो चेक कर लेंगे 24 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? सॉरी, हाँ, द डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस हैव लेंथ ऑफ 16 and 30 यूनिट्स, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? अब यहां पर देखो, डायगोनल्स बोल दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। इसका मतलब ये डायगोनल्स को यूज करके फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वन लेंथ एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इक्वल, आई एम नॉट totally sure, but yeah, it looks like they are equal in length approximately. Fine, okay, like this only. ठीक है, so अब क्या करेंगे, डायगोनल्स का लेंथ गिवन है, so let us draw the diagonals also. अगर हम इसको डायगोनल्स मान लेते हैं तो ये ब्लूज आर द डायगोनल्स। अब हम क्या करेंगे, इसका अब हम नेमिंग भी कर लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। सो नेमिंग कैसे होगा, चलो, ए बी सी एंड डी, एंड बीच का जहां पर ये दो डायगोनल्स मीट कर रहे हैं उसको हम नाम देते हैं ओ। ठीक है, अब हमने जब रोम्बस स्टार्ट किया था हमने ये पढ़ा था इसके प्रॉपर्टीज में कि ये परपेंडिकुलरली एक अदर को बाइसेक्ट करता है, राइट? इसका मतलब ये जो एंगल्स है, हर एक एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री क्योंकि दे बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, राइट? सो दे आर 90 डिग्री। नाउ अगर ये बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री में तो हर एक पोर्शन के जो लेंथ है वो इक्वल होगा। इसका मतलब अगर हम थोड़ा डिटेल्स में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो, दो लेंथ गिवन है 16 एंड 30, दो डायगोनल का। तो मान लेते हैं कि AC इज इक्वल टू 30 एंड DB इज इक्वल टू
16. ठीक है, सो AC 30 है एंड DB है 16. तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ ये ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा अगर हम इसका हाफ लेते हैं, इसका मतलब OD मीन्स OD half of DB will be 16/2, that is 8 centimeter, and OC means half of AC is equal to 30/2, that is 15 centimeter, right? इसका मतलब this is 8 centimeter, this is 15 centimeter, and this is the side we have to find out. अब हम अगर ये रेड वाला एक साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द साइड विल बी सेम बिकॉज दिस इज अ रोम्बस, इसके सारे साइड सेम होते हैं. हाउ वी कैन फाइंड दिस आउट? वी नो दिस इज अ 90 डिग्री. व्हेन वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इफ वी एज्यूम दिस एज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करती हूं. अब देखो, तब आपको समझने में आसानी होगी. अगर मैं DOC को, ये जो येलो वाला पोर्शन है, इसको अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ट्रीट करें, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड हमें पता है, वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड बाय यूजिंग द Pythagoras theorem only, right? So what it will be finally, we have to find out the DC length. So DC square is equal to OD square plus OC square, और DC square is equal to OD का मतलब क्या है? 8 square plus 15 square, और DC square is equal to 8 square means 64 plus 225, that means 289, और DC is equal to root over 289 which is 17 centimeter. इसका मतलब हमें एक साइड का लेंथ मिल गया 17 सेंटीमीटर, तो बाकी सारे 3 साइड्स का भी 17 सेंटीमीटर होगा. सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द पेरीमीटर. P is equal to 4 into A or 4 into 17. That means 68 centimeter is the length of the perimeter. Is it clear to everybody? It is simple, very much simple. Okay, great. So this is done. So that's all for this session. यहाँ पर कुछ चीजें हैं. So thank you so much for joining the session, for watching the session. I hope आप सभी को समझ में आया, आप सभी को अच्छा लगा सेशन. एंड जाने से पहले और एक बार लास्ट टाइम मैं बता देती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर साइड. एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करना, कमेंट करना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय.